हाय क्लास 12th, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। क्लास 12th के चैप्टर्स मुझे एक्चुअली बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ाने के लिए हमेशा से ही। और मैं आपको बड़ी एक ऐतिहासिक संपदा दिखाना चाहती हूँ, हिस्टोरिकल ट्रेजर मुझे लगता है जिसको भारत की म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए। एंड इट इज़ दिस इज़ माई फ्लेमिंगो बुक व्हेन आई वाज इन 12th। इट इज़ माई बुक। मैं इसी से पढ़ा करती थी। सोचो, यू आर सो ब्लेस्ड। चलिए, तो आफ्टर द लास्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका कि नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, या आप अपने 12th में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है उसे बढ़ाइए और रीज़न करना सीखिए। वाई? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ बच्चों से कि आप हर चीज़ में बड़े खुश रहते हैं, कभी रीज़न ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस चीज़ का रीज़न हो सकता है। कुछ रीज़न आपके पास नहीं है, बस ठीक है ये हो गया ओके, ये भी हो गया ओके, चलो ठीक है, ये आज पढ़ा दिया, चलो बढ़िया है। लॉस्ट स्प्रिंग, ऐसा टाइटल सजेस्ट्स, स्प्रिंग एक सीज़न होता है ना। बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत सीज़न होता है और नए नए पत्ते आने लगते हैं, कलियाँ आने लगती हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं। और रेन होती है क्या? कभी कभी रेन हो जाती है हल्की हल्की। बड़ा सुंदर सा मौसम होता है ना। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, खोया हुआ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कहते हैं हिंदी में वसंत। वसंत हो सकता है क्या कभी? नहीं। बात यहाँ पे हो रही है चाइल्डहुड की, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के पूरी लाइफ स्पैन में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत टाइम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा था, तो आप कहेंगे कि हमारा बचपन। ना पढ़ाई करनी पड़ती थी, ना कोई टेंशन, ना कोई ये अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, कुछ टेंशन नहीं थी, बस ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी। हाँ, तब ऐसा हो सकता है कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी काफ़ी मतलब बहुत ही टेडियस लगता था सुनने में और पढ़ने में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, ना किसी बात की टेंशन थी। पढ़ लो, खेल लो जाके, बढ़िया। सबका घर वालों का बड़ा प्यार भी मिलता था, है ना। अब तो बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका प्यार भी आप लोगों को कम लगने लगता है। खैर, ये बात किसी और दिन। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग है चाइल्डहुड, इस बात को आप याद रखेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है लॉस्ट चाइल्डहुड, बचपन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ह्यूमन लाइफ का सबसे खूबसूरत जो एक फेज़ होता है, जो एक दौर होता है, वो चाइल्डहुड होता है। और सोचिए कि अगर वो चाइल्डहुड ही उस बच्चे से छिन जाए तो फिर उसकी लाइफ क्या रह जाएगी। मुझे तो नहीं समझ में आता कि बचपन को खोकर कोई एक खुश मिजाज, अच्छा जिंदा दिल व्यक्ति बन सकता है। आई डोंट नो। ये हो सकता है कि लोगों लोगों पर ये चीज़ें अलग अलग इफ़ेक्ट करती हूँ, बट स्टिल मेरे मेरे हिसाब से ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हम उन कुछ बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने समय से पहले अपना बचपन खो दिया, या फिर मैं कहूँ कि वो कभी अपना बचपन जी ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं था बचपन क्या चीज़ होती है। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मैं क्या कहूँ उस वर्ड को, कि मुझे लगता नहीं है आप बोलना मुझे ठीक रहेगा या नहीं, बट अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डिग्निटी है ना, थोड़ी भी डिग्निटी अगर आपके अंदर है, तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद में लगेगा कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, दैट यू आर गेटिंग एन एजुकेशन, यू आर गेटिंग अ गुड लाइफ, यू आर गेटिंग गुड क्लोथ्स टू वेयर, यू आर हैविंग शूज अंडर योर फीट एंड रूफ ओवर योर हेड। तो येस, वी आर ब्लेस्ड। कमियां सबके जीवन में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हाउ मच वी आर ब्लेस्ड, हम कितने ब्लेस्ड हैं, चाहे वो हम कैसे भी क्यों ना सीखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन उससे पहले ये बातें बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपके 4 मिनट जो हैं वो लिए हैं। आई होप कि ये 4 मिनट वर्थ इट होंगे और आप उससे कुछ सीखोगे। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज समटाइम आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, ये टाइटल है इसका। वाई डू यू डू दिस, ये तुम क्यों करते हो?
I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ये बात मैं साहिब से रोज पूछता था, और साहिब कौन था? वो मुझे मेरे घर के पास में, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में ही, कचरे के ढेर में कचरा बीनते हुए मिलता था, कुछ ढूंढता रहता था कचरे में। उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और ढाका की बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन फील्ड्स के बीच में उसका घर था, और अब तो वो उसकी यादों में भी नहीं है, क्योंकि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। इतने तूफान वहाँ पे आए, इतने तूफान आए कि उनकी घर ज़मीन सब कुछ छीन के ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें उसकी मदर ने उसको बताई थी। लेट मी सी द टाइम, 7 बज गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेर ही नाउ लिव्स। इसीलिए अब वो यहाँ पर सोना ढूंढते हैं। अब सोना यहाँ पे एक्चुअल सोना नहीं है, सोने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी मिल जाए उन्हें, वो उनके लिए सोना ही है। कचरे में से जो मिलेगा काम का, वो सोना है, ठीक है ना, अदरवाइज सब कचरा है। तो अब यहाँ पे वो एक बड़ी शहर में रहते हैं, और यहाँ पे वो कचरे के ढेर से गोल्ड ढूंढा करते हैं। दे डिग गोल्ड फ्रॉम द डंप्स। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और वो इधर उधर देख के बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, और आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू डू। गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और मैंने बोला कि तो स्कूल जाओ, है ना। और ये बोलते ही ना मुझे अंदर से फील आ गया कि मेरी जो एडवाइस है वो कितनी खोखली है। खोखली क्यों है? कि जिस चीज़ के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और अगर सामने वाले के पास इस चीज़ का क्या बोल सकते हैं, स्कोप होता, तो शायद वो काम कर रहा होता। अगर उसके पास स्कूल जाने का स्कोप होता तो वो स्कूल जा रहा होता, फिर वो कचरे में से बीन नहीं रहा होता चीज़ों को, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने आपसे बोला कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, तो आपने उससे बोला कि तो फिर केक खा लो, रोटी नहीं है तो, है ना। दीज आर हॉलो एडवाइसेस। अगर सामने वाले के पास उतना स्कोप होगा तो वो कर लेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कहने की। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब तो बच्चा था, उसने बोला कि मेरे घर के पास तो कोई स्कूल ही नहीं है, जब बन जाएगा तब मैं जाया करूँगा। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो मैंने पूछा उससे थोड़ा मजाक करते हुए कि अच्छा अगर मैं स्कूल खोलूँगा तो तुम आओगे? येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बहुत स्माइल करते हुए बोला कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? तो कुछ दिन बाद वो मेरे पास भागता हुआ आया जब उसने मुझे देखा तो, और मुझसे पूछता है आपका स्कूल तैयार हो गया क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। और मैंने बोला कि नहीं स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने उस बच्चे से एक ऐसा वादा कर दिया था जो कि कभी मैं पूरा कर ही नहीं सकता था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरे जैसा झूठा वादा, मेरे जैसे मैंने एक झूठा वादा उससे कर दिया, जैसे मैंने एक खोखला वादा जो उस व्यक्ति से कर दिया, उस बच्चे से कर दिया ना, उस बच्चे की पूरी दुनिया, उसकी पूरी दुनिया और उसका हर एक कॉर्नर इन्हीं झूठे वादों से भरा हुआ है। उस बच्चे के जीवन में कोई सच्चाई नहीं है सिवाय इसके कि वो गरीब है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ अच्छा खाना नहीं है। ही डज़ नॉट हैव एजुकेशन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ। इसके अलावा उसकी लाइफ में जो भी कुछ है ना वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। बहुत महीनों तक उससे बातचीत करने के बाद मैंने एक दिन पूछा कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम, ही अनाउंस। उसने कहा कि मेरा नाम है साहिब आलम। तो मैं उसका नाम सुन के बड़ा चौंक गया। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसके नाम का मतलब क्या है। अगर उसको पता होता ना कि उसके नाम का मतलब क्या है तो शायद उसे कभी विश्वास ही नहीं हो पाता, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का देवता या पूरे ब्रह्मांड का मालिक, यूनिवर्स का मालिक। तो अगर उसे अपने नाम का असली मीनिंग पता चल जाए तो वो तो कभी इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि मैं साहिब आलम हूँ, मतलब पूरे यूनिवर्स का मैं मालिक हूँ, एक तरीके से लॉर्ड हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कचरा बीन रहा हूँ, है ना। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों चीज़ें। Unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. और इस बात से बेखबर, अपने नाम के मतलब से बेखबर, वो
पूरे दिन सड़कों पे घूमा करता था अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि क्या थी, ऐसा लगता था नंगे पैर चलने वाले लड़कों की एक आर्मी थी, जो कि बिल्कुल सुबह चिड़ियाओं की तरह सुबह सुबह दिखाई देते थे, दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ महीने उनसे बातचीत करने के बाद में अब मैं सबको पहचानने भी लगा था। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. तो मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पैर क्यों रहते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने कहा कि वो जो मेरी मम्मी है, उन्होंने वो ऊपर रख दिए शेल्फ पे, उतारती ही नहीं है। Even she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. और तो दूसरा एक बच्चा है, वो कहता है कि अगर दे भी दिया होता ना उसकी मम्मी ने, तो ये उसे फेंक देता। ठीक है, और ये एक बात दूसरे बच्चे ने बोली जिसने दोनों पैरों में मिसमैच जूते पहने हुए हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says, I want shoes. Says a third boy who has never owned a pair of all his life. और जब मैंने उसको बोला कि तुमने जो है दोनों जूते अलग अलग पहने हुए हैं, तो उसने ऐसे अपने पैरों को शफल करा, मतलब एक पैर की जगह दूसरे पैर से छिपाने लगा इस तरीके से। और इसी बीच एक तीसरा बच्चा जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में जूतों की एक जोड़ी नहीं देखी, उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक जूतों की जोड़ी चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities or village roads. मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, और दुनिया घूमने के टाइम पे मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही नंगे पैर ही चला करते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इस बात का एक मतलब तो ये हो सकता है कि इस नंगे पैर चलना ना चप्पलों की कमी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन बन गया, एक रिवाज बन गया एक तरीके से, है ना। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वाई अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनका तरीका है अपने आप को गरीब दिखाने का, सो दैट दे कैन गेट मोर मनी और एनीथिंग दैट दे नीड इन देयर लाइफ। जैसे कि मैं आपको एक जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब आई लिव इन मथुरा एंड माई हाउस इज सम अराउंड लाइक नियर द, बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, मतलब इस तरीके से घर है कि आसपास बहुत सारी जगहें हैं। तो क्या होता है वहाँ पे ना, ये जो बेगर्स हैं बहुत आते हैं, मतलब कि न्यूमरस। अगर आप सुबह से पैसे देना शुरू करोगे ना, तो पता नहीं कितने पैसे आप सिर्फ और सिर्फ बेगर्स को ही देते रहो, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे आते हैं, गेट बजा के मांग के लेकर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये सब वो लोग होते हैं एक्चुअली जो फेक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं लोगों की वजह से जो रियल नीडी लोग हैं वो रह जाते हैं। पर मैं आपको ये बता रही थी कि एक बार क्या हुआ, हमारे नेबरहुड में ही एक लेडी और एक उसके पास बिल्कुल बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो होता है छोटा सा, वो था, और वो मतलब ऐसे ही सबसे मांग रही थी, हर एक घर घर में जाकर, तो पैसे मांग रही थी वो एक्चुअली। तो पैसे तो जो थे सो थे ही, जिसने दिए देना चाहते थे, तो सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। और उसने ना बड़े ही फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसने एक साड़ी डाला हुआ था, बहुत फटा हुआ था वो। तो सब ने मिलकर, जो लेडीज़ थी कॉलोनी की, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जो है हम कुछ कपड़े दे देते हैं, और एक कपड़ा हम यहाँ से इसको पहना देते हैं। तो जैसे ही तो उसने सुना कि हमने बोला है, तो एक जो हमारे घर के पास आंटी रहती थी, उन्होंने कहा चलो तुम मेरे घर में, यहाँ गैलरी में खड़े होके, तुम मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम कपड़े चेंज कर लो और तुम ये अच्छी साड़ी पहन लो, फटे हुए कपड़े मत पहनो। तो वो लोग तो सब उसकी सेफ्टी की वजह से भी कह रहे थे, और इसलिए भी बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो वहीं से मना करने लगे, एकदम बिफर गई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड शी स्टार्टेड लाइक गेटिंग एंग्री। पर हमें समझ नहीं आया कि वो क्यों ऐसा करिए। हमें लगा कि शायद उसको बहुत ज़्यादा ये अपनी डिग्निटी के ऊपर ज़्यादा चोट लग रही थी, कि नहीं लोग मुझ पर दया खा रहे हैं, सिंपैथी कर रहे हैं, उसको शायद पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि चलो ठीक है, पर फिर भी ज़बरदस्ती उसको वो कपड़े पहना दिए गए, और वो चली गई। उसको सब कपड़े वगैरह दे के हमने रवाना कर दिया। तो किसी काम से हमारी कॉलोनी के एक अंकल जी हैं, वो किसी काम से गए, और उन्होंने देखा कि अगली स्ट्रीट में जाके उसने क्या किया कि वो फिर से वो अच्छे वाले जो कपड़े थे उन्हें हटा दिया, और वो फटे हुए कपड़े वापस पहन लिए। तब वो उन्हें पकड़ के उसको दोबारा से कॉलोनी में लाए और सबको बताया। तो उसने बड़ी एक अच्छी बात बोली। उसने कहा कि इतने अच्छे कपड़े पहना दोगे तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा, कोई भीख नहीं देगा, मैं क्या करूँ। ये जो सिचुएशन होती है ना, दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए।
जहाँ पर आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि कहाँ गलती है, क्या चीज़ है जो गलत हो रही है ना? चलिए, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक मुझे स्टोरी याद आ गई जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास टोलन टेम्पल, कि वो जो है जब वो छोटा हुआ करता था तो वो स्कूल जाता था, तो उसके स्कूल के रास्ते में ना एक टेम्पल पड़ा करता था। वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उस बच्चे के जो पापा थे वो पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो बस जल्दी से टेम्पल पर रुकता था और भगवान से प्रे करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो भगवान जी प्लीज। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, सॉरी 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। और जब 30 साल के बाद में मैं उसके टाउन गया और उस टेम्पल पे गया जो कि अब जो है बिल्कुल डेजोलेट हो गया है, बिल्कुल ऐसे बंजर सा हो गया है, उस पर कोई ध्यान व्यान देने वाला नहीं है। उसके बैकयार्ड में अब एक नया पुजारी रहने लगा है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, एक प्लास्टिक चेयर है वहाँ पे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक छोटा बच्चा है जो ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म में आया, उसने सॉक्स एंड शूज भी पहने हुए हैं, एकदम हाफता हुआ आया, बैग को फोल्डिंग बेड पर पटक कर चला गया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got the pair of shoes. तो फिर उसको देखकर मुझे याद आया, मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि वो जो बच्चा था ना, जो वो शूज़ मांगता था कि मुझे एक जोड़ी शूज़ दिला दो, और जब उसे शूज़ मिल गए होंगे तो पता है उसने क्या मांगा होगा भगवान से कि लेट मी नेवर लूज देम, कि भगवान मैं इनको कभी खोऊं ना। The goddess had granted his prayer. Young boy is like the son of the priest now wore shoes. और शायद उस लड़के की जो विनती थी, उस लड़के की जो प्रेयर थी, वो देवी ने मान ली थी। और देखो उसी की वजह से आज भी अब जो ये पुजारियों के बच्चे हैं, अब इनके पास नए शूज़, सॉक्स वगैरह सब कुछ होते हैं। यंग बॉयज़ बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन फिर भी आज भी मेरे आस पड़ोस में ये जो रैक पिकर्स कौन होते हैं? जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं। ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं ये आज भी शूलेस हैं, मतलब कि अभी भी इनके पास कोई शूज़ नहीं है, शायद क्योंकि इनके लिए कभी किसी ने प्रार्थना ही नहीं करी, इन्होंने कभी मांगा ही नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि जो मिल गया उसी में जीवन यापन करना इनको आता है, उससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं आता। आई होप इट